हेलो गाइस, मैं आपको बताता हूँ आज वोकर के बारे में। वोकर पेशेंटों के लिए क्यों उपयोगी होते हैं। वोकर जिससे चलने के लिए पेशेंटों के लिए यूज किया जाता है, वॉकिंग के लिए। वॉकिंग का मतलब चलना। जो पेशेंट लॉन्ग टाइम से बेड रिडन है, बेड पे हैं, उन पेशेंटों को कैसे चलाएं, उसके लिए जो थोड़ा सपोर्ट करने लग जाते हैं पेशेंट, उन पेशेंटों को हम वॉकिंग के लिए मोटिवेशनल कह सकते हैं उसको एक। तो उसके लिए क्या चीज उपयोग करें, कौन सा वॉकर यूज करें और कब चलाएं, कैसे चलाएं, स्टेप कैसे रखेगा पेशेंट, उसके बारे में हम आपको बताएंगे वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए और आप देखिए कैसे चलने का तरीका क्या होता है पेशेंट का। स्टॉप कर दिया। आइए तो मैं आपको बताता हूँ वॉकर के बारे में। वॉकर कौन सा उपयोग करें, कैसा वॉकर उपयोग करें, पेशेंट के लिए कंफर्ट कैसे रहेगा, कैसे पेशेंट को चलना है, कैसे वॉकर को हैंडल करना है, कैसे खोलने ओपन कैसे करना होता है वॉकर को। आइए मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप का वॉकर मेरे पास अवेलेबल है अभी। इस वॉकर को 1 बाय 1 ऐसे ओपन करेंगे। इसमें एक नट टाइप में बोल सकते हैं, इसमें स्क्रू लगा रहता है ये वाला। इसको प्रेस करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। एक साइड से क्लोज हो गया, दूसरी साइड से क्लोज हो गया। जब इसको ओपन करेंगे तो इसको दबाने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें हम ऐसे करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। हो गया। इसमें 2 व्हील दिए होते हैं आगे की साइड में, ये दोनों व्हील दिए होते हैं। ये थोड़े बड़े होने चाहिए व्हील, ताकि पेशेंट आगे चढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पीछे इसलिए नहीं दिए होते उसको टायर, क्योंकि पीछे में अगर टायर होंगे, आगे में टायर होंगे, दोनों साइड में टायर होने से पेशेंट को गिरने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आगे की साइड में वॉकिंग में थोड़ी हेल्प करने के लिए 2 व्हील दिए होते हैं, पीछे की साइड में नहीं होते। कुछ कुछ वॉकर होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि दोनों ही आगे भी व्हील नहीं होते, पीछे भी नहीं होते, टायर नहीं होते उसमें बिल्कुल। तो उसमें चलाने के लिए पेशेंट को एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है। जो भी पर्सन उसको पेशेंट को चलाने की कोशिश करता है, उसके एफर्ट ज्यादा लगते हैं, क्योंकि उसको उठाना पड़ेगा, ऐसे उठा के आगे रखने पड़ेगा। इस वॉकर में उठाने की कोई जरूरत नहीं है। पेशेंट को थोड़ा सा टिल्ट करके ऐसे खींच सकते हैं, तो पेशेंट आराम से ऐसे ऐसे कंफर्ट होके आगे चलता रहेगा। इसके लिए मेन चीज ये होता है इसमें कि आपका न्यूरो को पेशेंट है, आप कहीं भी वॉकिंग के लिए बाहर भी लेके जा रहे हैं, तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये है, उसके लिए हमें ये प्लस ऑक्सीमीटर है, ये साथ में रखना जरूरी होता है। पेशेंट की हार्ट रेट कितना जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, अनकंफर्टेबल है या कैसी सिचुएशन कैसी है, उसको थोड़ा मॉनिटरिंग करने के लिए जो भी पर्सन अपने पेशेंट को बाहर लेके जा रहे हैं, घुमाने के लिए, टहलने के लिए जा रहे हैं, जिनको मेडिकली कंडीशन से जो भी इंसान गुजर रहा है, उसके लिए ये डिवाइस रखना जरूरी है। इसमें 2 चीजें आएंगी, ऑक्सीजन और हार्ट रेट, दोनों का पता हम कर सकते हैं। उससे हमें कंफर्ट रहेगा पेशेंट, उससे हमें ये भी पता लग जाएगा कि हार्ट पे लोड कितना ले। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता ही पा रहा हूँ, ये चीजें क्या है, ये बहुत बेनिफिशियरी चीजें होती हैं। इससे आप क्या है, कोई भी इंसिडेंस होने से बच जाएंगे। जैसे एकदम से पेशेंट को फॉल होने से बचा लेंगे। ये चीजें लेके ही चलना है पेशेंट के साथ में। अगर कोई पेशेंट मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है, उस पेशेंट के साथ ये चीजें रखें आप। प्लस ऑक्सीमीटर रखें, हार्ट रेट का, ऑक्सीजन का पता लगता रहे। वॉकर रखें। वॉकर से एफर्ट क्या लगता है कि एक आदमी भी पेशेंट को आगे सरवाइव करवा सकता है। ऐसे पेशेंट को हमेशा स्टेप बाय स्टेप हमेशा छोटे रखो। ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं चलने के लिए। स्टेप बड़े नहीं होने चाहिए ताकि फॉल ना हो पेशेंट को, स्टेप छोटे रखें। उसके लिए वॉकर का उपयोग करते हैं। पेशेंट को खुद एफर्ट लगाएगा, यहाँ तक 2 स्टेप चलेगा, फिर इसको बोलो आगे आगे रखेगा, फिर 2 स्टेप चलेगा, फिर रखेगा। तो इस तरह से अपने वॉकर का यूज करेंगे। जैसे ही चलना है पेशेंट को, तो स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। और मैन फॉल प्रिवेंशन के लिए एक आदमी पर्टिकुलर पेशेंट के साथ होना जरूरी है, क्योंकि कहीं भी गिर सकता है पेशेंट। कभी भी पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जब तक वो वॉकर पे है पेशेंट। और जब तक उसकी स्ट्रेंथ पूरा कवर नहीं कर लेता, तब तक पेशेंट को इंडिपेंडेंटली नहीं रख सकते हम। ऐसे ही छोड़ के नहीं आ सकते कि ये खुद से चल लेगा, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि मेडिसिन टाइम में पेशेंट
कभी भी फॉल हो सकता है, चक्कर आ सकता है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पेशेंट को वॉकर के साथ में एक आदमी कम से कम देखभाल के लिए उसका होना चाहिए, क्योंकि वॉकर का वही लोग यूज करते हैं, ओल्ड एज हो गया या फिर कोई भी पेशेंट है, वो मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा हो, कोई भी पर्सन वही वॉकर का यूज करता है, साधारण आदमी तो करता नहीं है। उसके लिए हमेशा एक पर्सन का उसके साथ में अवेलेबल होना जरूरी होता है, जिससे फॉल प्रिवेंशन से बचा जा सके, गिरने से बचाया जा सके पेशेंट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो आपको अलग अलग टाइप के वोकर मिलेंगे मार्केट में, तो आप किसी भी टाइप के वोकर खरीद सकते हैं, पर मेनली ये रहे कि पेशेंट के लिए कंफर्ट हो वोकर, वही वॉक कर लें, ताकि उसको वॉकिंग में सहायता मिल सके। किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है, हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे ये है तो ये मेरे हाइट के अकॉर्डिंग मैं इसको पूरा पकड़ सकता हूँ, ऐसे यहाँ से कंफर्ट रह सकता हूँ। जिसकी हाइट नीचे होगी, जो पेशेंट की हाइट छोटा है पेशेंट, तो उसके लिए हम इसकी हाइट को भी मेजरमेंट कर सकते हैं, यहाँ से हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ये पीछे दिए होते हैं हाइट के लिए, ये लगे रहते हैं, इसमें स्क्रू लगे रहते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा सामने से, ये लगे रहते हैं, इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सेम ऐसे इस साइड में भी लगे हैं, इनसे इसकी हाइट कम और ज़्यादा कर सकते हैं नीचे तक। तो उससे क्या है कि कंफर्ट होगा पेशेंट चलने में, हाइट के अकॉर्डिंग इसको अप डाउन कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि पेशेंट को चलने में कंफर्ट महसूस हो। ऐसे ही वॉकर का यूज करें ज़्यादा, ताकि पेशेंट जल्दी चलना सीख लेगा और आपको फॉल प्रिवेंशन में काफ़ी सहायता मिलती है, गिरने से बचाने के लिए काफ़ी सहायता मिलती है आपको पेशेंट को इस चीज़ों का उपयोग करके। ओल्ड एज में आप केयर के लिए बेटर है कि जो सहारा लेके लट्ठी का चल रहा है या किसी के छड़ी का सहारा लेके जो लोग चल रहे हैं, उनके लिए भी वॉकर बेटर है, क्योंकि उससे आपको फुली बॉडी का स्ट्रेंथ मिल जाएगा, क्योंकि आप हाथ से ऐसे करके आप चल पा रहे हैं। थोड़े टाइम में क्या होगा कि आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा लेग का, तो मसल्स क्या स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो फिर आप वो सहारा लेके छोड़ सकते हैं और फिर खुद से चलना स्टार्ट कर देते हैं। थैंक यू गाइस।